आगे बताती हूँ बच्चों इस कहानी के बारे में। कह रहे इस उपदेश के बाद पिताजी से आशीर्वाद लिया वंशीधर ने, और वंशीधर एक आज्ञाकारी पुत्र थे। बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनी और चल दिए। कह रहे इस विस्तृत बड़े संसार में उनके लिए उनका धैर्य जो था उनका मित्र था, बुद्धि उनकी पथ प्रदर्शक रास्ता दिखाने वाली, और आत्मलंबन मीन्स अपनी आत्मा का अवलंबन ही उनका अपना सहायक था। लेकिन अच्छे सगुन से चले थे तो जाते ही उन्हें नमक के विभाग में दरोगा के पद पर नौकरी मिल गई। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्धवंशी जी को सुख का संवाद मिला तो फूले ना समाए। महाजन जो थे जिनसे ऋण लिया हुआ था कुछ नरम पड़े। कलवार काम करने वालों की आशा लता लहराई कि अब वेतन मिलेगा। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे, कांटे उठने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने हुए थे। 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्य करने की कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था, अट्रैक्ट कर लिया था, आकर्षित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर में 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। कह रहे नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की तरफ पूर्व दिशा की ओर जमुना जिसे हम यमुना बोलते हैं, बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। कह रहे उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था नावों के द्वारा। कह रहे दारोगा जी किवाड़ बंद किए हुए मीठी नींद में सो रहे थे। दारोगा जी कौन? मुंशी वंशीधर। कह रहे अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। कह रहे अचानक से उनकी आंख खुली तो उन्हें नदी का जो प्रवाह था, अब तक छल नदी बह रही थी, उसकी आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसकी जगह अब उन्हें गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे अचानक से। कह रहे मल्लाह कौन? नाव चलाने वाले। उनका कोलाहल शोर सुनाई दिया। कह रहे उठ बैठे। इतनी रात गई, गाड़ी क्यों नदी के पार जाती हैं कि इतनी रात हो गई और ये नदी जो गाड़ियां हैं वो नदी के पार, नदी के उस पार क्यों जा रही है? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है, कुछ ना कुछ घपला है, कुछ ना कुछ बात है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। कह रहे उसके तर्क ने उसके इस भ्रम को, उस शक को और भी मजबूत कर दिया। वर्दी पहनी, उन्होंने तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। घोड़ा पर बैठकर पुल पर आ गए। गाड़ियों की एक लंबी लाइन पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? ये देखिए, इस चित्र में वही वर्णन है। डांट कर पूछ रहे हैं कि ये गाड़ियां कहाँ जा रही हैं। कह रहे थोड़ी देर तक तो सन्नाटा रहा, सब चुप रहे। कह रहे आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई कि ये कौन है भाई जो हमें रोक रहा है। आपस में कानाफूसी करने लगे। वो धीरे धीरे बातें करने लगे एक दूसरे से। तब सबसे आगे वाला जो था उसने कहा, ये गाड़ियाँ किसकी हैं? पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? कह रहे कौन है ये पंडित अलोपी दीन? कह रहे दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। कह रहे सबसे प्रसिद्ध जमींदार थे। मान सम्मान चारों तरफ फैला हुआ था। कह रहे लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे लोग हैं जो उनके ऋणी न हो, जिन्होंने उनसे ऋण पर पैसा ना लिया हो। व्यापार भी लंबा चौड़ा है उनका। बड़े चलते पुर्जे आदमी हैं, बड़े चालाक किस्म के आदमी हैं। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते हैं और उनके मेहमान होते हैं। कह रहे 12 मास सदाव्रत चलता है। 12 मास उनके यहाँ कुछ ना कुछ खाना पीना चलता रहता है। कह रहे मुंशीधर ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? मुंशी जी बोले कि बता गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी। कह रहे उन्हें जवाब मिला कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। लेकिन उन्होंने अगला प्रश्न किया, इसमें क्या है, तो सन्नाटा छा गया, चुप्पी छा गई। दरोगा साहब का संदेह शक और भी बढ़ा कि कुछ गोलमाल है। कह रहे कुछ देर तक उत्तर की बाट प्रतीक्षा देखकर वे जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले हैं कि इनमें तो नमक के ढेले हैं। नमक के छोटे छोटे ढेल बने हुए हैं। कह रहे पंडित अलोपी ने अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए जागते हुए चले आते थे।
अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। कह रहे पंडित अलोपीदीन, जिसकी ये गाड़ियाँ थी, अपने सजीले सजे हुए रथ पर सवार कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं और अचानक वहाँ से चले आ रहे हैं पीछे से। अचानक कई गाड़ीवान उनके पास पहुँचे घबरा कर और उन्हें जगाया। बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। अब पंडित अलोपीदीन, मैंने पहले ही आपको बताया था कि पंडित अलोपीदीन यहाँ किसका रोल प्ले कर रहे हैं? धन का। वो धन के बारे में बता रहे हैं। कह रहे उनका धन पर, लक्ष्मी जी पर बहुत अखंड विश्वास था कि लक्ष्मी से सब काम हो जाते हैं, रिश्वत से सब काम हो जाते हैं। वे कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य, कि संसार तो क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था, सच्चा ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही तो खिलौने हैं, न्याय भी और नीति भी। कह रहे सब लक्ष्मी के ही खिलौने, इन्हें वह जैसे चाहती वैसे नचाती। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। बड़े घमंड में वो बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। कह रहे पान खाए बड़ी बेखौफी से, कि उन्हें कोई डर नहीं था, निश्चिंत थे, कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लक्ष्मी से, रिश्वत से सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर लिहाफ ओढ़े हुए, लिहाफ एक ओढ़ने वाला कपड़ा, जिसे हम अपनी भाषा में शॉल कहते हैं, कह रहे ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी हैं आपने? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। पंडित आलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न ही सरकार को जानते हैं। हमारे सरकार तो आप ही हैं। देखो कैसी गोलमोल मीठी मीठी बातों में वह वंशीधर को फंसा रहे थे। कह रहे हमारे सरकार तो आप ही है, हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह तो नहीं हो सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाए। जी हाँ, यह उन्होंने कह दी रिश्वत वाली बात। क्या कह रहे हैं कि यहाँ से गुजरे और घाट के जो देवता हैं यानी कि दरोगा साहब है, उनको भेंट ना चढ़ाए, रिश्वत ना चढ़ाए। कह रहे मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था, खुद ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा, किंतु वंशीधर जो कि धर्म के प्रस्तुत कर रहे हैं, कह रहे उन पर इस ऐश्वर्य की, पैसों की मोहनी वंशी को, मोहने वाली वंशी का कुछ भी प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी, नए नए व्यक्तित्व के प्राणी थे। कह रहे हैं अभी नई नई भर्ती हुई है। कह रहे कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। कह रहे बिल्कुल कड़क कर वो बोले कि हम उन नमक हरामों में से, मीन्स उन रिश्वतखोरों में से नहीं है जो कौड़ियों पर, कि इन थोड़े बहुत पैसों पर अपना ईमान भी बेच देते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा पहले। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। बदलू सिंह जमादार थे, उनसे कहा इन्हें हिरासत में ले लो, इन्हें पकड़ लो। पंडित अलोपीदीन स्तंभित रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई कि ये क्या हुआ, क्योंकि पंडित अलोपीदीन उस क्षेत्र के जाने माने पंडित थे। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था। कह रहे कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। कह रहे बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस नहीं हुआ उनका कि उनका हाथ पकड़ ले। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा। पंडित जी ने देखो धर्म को धन का ऐसा निरादर। धर्म कौन था? धर्म को कौन प्रस्तुत कर रहा है यहाँ पर? वंशीधर। और धन कौन? पंडित अलोपीदीन। तो कह रहे पंडित जी ने, अलोपीदीन ने धर्म के द्वारा धन का ऐसा निरादर, ऐसा अपमान होते हुए कभी नहीं देखा, क्योंकि उनके काम हमेशा धन से बन जाते थे। विचार किया कि यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, झिझकता है। मीन्स अल्लड़ है, अभी से जानकारी नहीं है कैसे रिश्वत ली जाती है, थोड़ा झिझकता है, शर्माता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी अगर हिरासत में ले लिए गए तो।
कह रहे हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े, जैसा आप कहोगे जितनी आप कहोगे उसमें रिश्वत देंगे। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बात नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, अब सहारा किसके लिए प्रयुक्त हुआ? धन के लिए। कह रहे वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ उन्हें मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था उन्हें अभी भी, कि धन की संख्या जैसे जैसे बढ़ाई जाएगी वैसे वैसे अपनी उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं कि ये इस समय भूखे शेर के समान हैं, इन्हें 1000 के नोट भेंट करो। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे रास्ते से नहीं हटा सकते हैं। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। दोनों जो शक्ति थी, एक धर्म की शक्ति और एक धन की शक्ति, कह रहे दोनों में आपस में लड़ाई होने लगी कि धर्म जो था वो बुद्धिहीन होकर मजबूत बना हुआ था, कह रहे, और देव दुर्लभ जो देवों को भी दुर्लभ है ऐसी वस्तु का त्याग कर रहा था। किसका? धन का, लक्ष्मी का। कह रहे धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए। धन जो था मीन्स अलोपीदीन, उसने उछल उछल कर उन पर आक्रमण शुरू कर दिए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। धन के माध्यम से क्या आक्रमण कर रहे थे, प्रहार कर रहे थे कि 1000 से 5000 किए, 5000 से 10,000 किए, 10,000 से 15 और 15,000 से 20,000 तक नौबत आ पहुंची। कह रहे किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। किंतु धर्म मुंशी वंशीधर अलौकिक वीरता के साथ, इस लोक की वीरता नहीं है, ये अलौकिक है जो इस लोक में नहीं पाई जाती, उसके साथ इस बहुसंख्यक बहुत बड़ी संख्या वाली सेना यानी धन के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल, जिसे कभी टाला ना जा सके, अविचलित, जिसे विचलित ना किया जा सके, खड़ा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है। कह रहे इससे अधिक 20,000 से अधिक मैं तुम्हें रिश्वत नहीं दे सकता। कह रहे आप आगे आपको अधिकार है, अब आपको अधिकार है, आप जो चाहो वो कर लो। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गाली देते हुए पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। बदलू सिंह मन में दरोगा को गाली दे रहा था, क्यों कि वो भी अलोपीदीन का सम्मान करता था। कह रहे और पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात। फिर आगे 30,000 किसी भी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। धन ने धर्म को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते हुए देखा। चारों निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी, परंतु दुनिया की जीभ जागती है। कि दुनिया कहने को तो सो रही है, लेकिन रात में भी दुनिया की जीभ जाग रही। मीन्स बात यहाँ से वहाँ तुरंत पहुँच जाती है। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई दे रही थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछार हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाले ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, कह रहे रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ और हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रह रहा था। मीन्स उन्हें देखने के लिए भीड़ इतनी अधिक थी कि छत और दीवार दोनों एक हो रही थी। लोग चढ़े हुए थे छतों पर और दीवारों पर। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। पंडित अलोपीदीन जो थे वो इस अगाध बहुत बड़े वन में सिंह के समान थे, शेर के समान थे। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त अमले
उनके सेवक वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपड़ासी और चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे, कि उनके माल के बिना भी उनके गुलाम थे, उनकी जी हजूरी करते थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हैरान हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह काम क्यों किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसे मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। कह रहे ऐसा मनुष्य जिसके पास सभी चीज़ों को साध्य करने वाले साधन है, क्या है, धन है, जिससे हर काम सिद्ध हो जाते हैं। और अनन्य मीन्स जो किसी और के, अनन्य मीन्स जो किसी और के पास ना हो, ऐसी वाचालता है, बोलने की कला है, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य अपने सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध छिड़ गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु क्षोभ से डावाडोल। आज के लिए इतना ही बच्चों। इससे आगे वाला पार्ट हम कल पढ़ाएंगे। ओके।